फारूक इंकलाबी, मेरा सवाल आपसे यही है, आपके नेता जो G20 को लेकर बयान दे रही हैं, क्या आपने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान जिस तरह से हाथ पैर मार रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से परेशान है कि जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो रहा है, क्या आपकी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एजेंडा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से ये जवाब चाहते हैं कि जब G20 की बात आती है तो आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल बेहतर हैं। जब यहाँ के लोग, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ये डिमांड करती हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक वापस दे के, रियासत का दर्जा दे के यहाँ पे इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन करवाएं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अभी हालात जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है। इंकलाबी, आपको तो खुश होना चाहिए। फारूक इंकलाबी, मैं आपके सवाल का जवाब दोनों लोगों से लूंगा, बीजेपी से, कांग्रेस से भी, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन हो रहा है, आपके जो युवा हैं उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप इस पर दूसरे तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्यों? जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज G20 के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस बात के खिलाफ हैं कि अगर यहाँ पे G20 हो सकता है तो यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे डेमोक्रेसी को पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं है। यहाँ पे अफसरशाही क्यों है, डिक्टेटरशिप क्यों है? यहाँ पे सिंगल एक आदमी एलजी जो है वो जम्मू कश्मीर को चला रहा है। भाई फारूक इंकलाबी, उन्होंने जवाब तो दिया अजय आलोक ने कि चुनाव आयोग तय करेगा, सरकार तैयार है चुनाव कराने के लिए, चुनाव आयोग को तारीखें तय करनी है, लेकिन G20 को G20 को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है? आज की डेट में चुनाव आयोग जो है, मैं सीधे लफ्जों में बात कहूंगा कि कहने में वो इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी तब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, ये पूरी दुनिया जानती है। फारूक इंकलाबी, आप खुश हैं G20 का आयोजन जम्मू कश्मीर में हो रहा है? मेरा सीधा सवाल है, आप खुश हैं? बिल्कुल हो। G20 जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इलेक्शन हो, यहाँ की जो लीडरशिप है जो G20 का आयोजन तो ये मई में होने जा रहा है, अगले महीने होने जा रहा है, उससे पहले चुनाव कैसे संभव होगा? फारूक इंकलाबी, गुजरात की जेलों में बंद है, पंजाब की जेलों में बंद है, जम्मू, कठुआ, उधमपुर की जेलों में जो हमारे नौजवान बंद हैं, जो हमारे सियासी कायद बंद हैं, इंजीनियर रशीद साहब की तरह, जो 2, 3, 4 बार MLA रह चुके हैं, इनको भी रिहा किया जाए, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा। चलिए अमित रैना, आप इस पर थोड़ा सा, अमित रैना, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। फारूक इंकलाबी जो बातें कह रहे हैं, इनकी बात में कितना दम है, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या सच है? देखिए, अगर आप महबूबा जी का बयान देखेंगे और आज के नहीं सालों से बयान देखेंगे तो उसमें कहीं भी पाकिस्तान की निंदा नहीं होती, उसमें कहीं पे आतंकवादियों की निंदा नहीं होती। पुंछ को लेकर उन्होंने ये कहा कि हमें देखना चाहिए लैप्स क्या हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान कैसे एक्टिव है उस रीजन में, उसको कैसे रोका जाए, ये बयान नहीं था उनका। आप कोई भी बयान देखें उनका एंटी इंडिया बयान होता है और प्रो पाकिस्तान बयान होता है। ये वो पार्टी है जो कहती है कि कश्मीर में डुअल रोल चलना चाहिए, कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए। दूसरी बात ये कर रहे थे कि इतने फौजी क्यों हैं कश्मीर में। अंग्रेजी की में कहावत है, कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कश्मीर के हालात सुधरे हैं मगर पाकिस्तान नहीं सुधरा है। पाकिस्तान निरंतर लगातार प्रयास करता रहता है कि कश्मीर में कैसे हालात खराब हों, और उस प्रिकॉशन को लेकर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस मेंटेन करनी पड़ेंगी। कश्मीर में देश भर में लोग रोते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के नंबर बढ़ा दो, हमारे पुलिस के नंबर बढ़ा दो। कश्मीर में आतंकवादी ही रो सकता है, आम जनता नहीं रोती है, क्योंकि मुझे अपने फौजी से क्या चिंता है, मुझे अपने फौजी से तो गर्व होता है कि मेरी सुरक्षा के लिए कोई खड़ा है। तकलीफ उसी को होती है जिसको चोरी करनी होती है कि मेरे घर के बाहर पुलिस वाला क्यों खड़ा है, मेरे पास एक सिक्योरिटी वाला क्यों खड़ा है। जिसको चोरी नहीं करनी होती है उसको सुरक्षा महसूस होती है। मुजफ्फर खान कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, अमित रैना, वो ये कह रहे हैं भाई किसी को क्या डर सेना से। मुजफ्फर खान, देखें जी, मैं ये नहीं कहता कि सेना से मुझे डर है। बहरहाल जहाँ भी एक्सेस फोर्सेस होती हैं वहाँ एक्सेसेस भी होते हैं। जहाँ तक रहा पुंछ का मामला, मैं आपको सच बताऊं, पुंछ में हमें जब ये पहली खबर आपके चैनलों के थ्रू मिली कि भाई वहाँ आसमानी बिजली से इतने नौजवान बेचारे जाँ बहक हो गए, तो हमें बहुत दुख हुआ। और उससे ज़्यादा दुख ये हुआ कि जब ये पता चला कि नहीं, ये आसमानी बिजली से नहीं, ये टेरर अटैक से हुए हैं। लेकिन उसके बाद
जो वहाँ लोकल गांव के गांव जो थे वो उठा के उनको फिर टार्चर करना, उनको फिर मार कूट करके फिर वापस भेजना। पूछताछ तो होगी ना, अगर इस तरह की घटना होगी तो क्या पूछताछ भी ना करे पुलिस? बात सुनिए, पूछताछ अलग चीज है, टार्चर अलग चीज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक टेरर अटैक को बहाना बना के पूरे इलाके को टार्चर करो, वो गलत बात है। मुजफ्फर खान, सेना के जवान शहीद हुए हैं, आपने सुना होगा, नहीं करेगी। पहले बात सुन लीजिए ना आप। सेना के मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन आप सेना के ऊपर सवाल मत उठाइएगा। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, बताइए। लोकल भाई सेना, अरे भाई मेरे सेना के ऊपर सवाल उठाने की बात ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने गलत किया आप उसको पूछो। अब उसका मतलब ये तो नहीं कि सारी सिक्योरिटी फोर्सेस आप क्या करोगे कि अपने ही लोगों पे इस्तेमाल करोगे, उनको उठा के ले जाओगे, टार्चर करोगे। एक आदमी ने वहां आपको पता खुदकशी की, जब उसको टार्चर किया पुलिस ने, वापस आया घर तो उसने खुदकशी कर ली। तो इस किस्म के जब हालात हो जाएंगे, मैं नहीं कहता कि जो इन्वॉल्व है उसको आप सजा दो, जो कानून कहता है उसको वो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अब तमाम सिविलियन को, अब मुझे ये बताओ मुजफ्फर खान, इसके लिए जांच होगी तभी पता चलेगा ना कौन शामिल था, कौन इन्वॉल्व था, कौन नहीं था। पूछा जाए तुम्हारा आई कार्ड बताओ अपना, मुजफ्फर खान, तो उसका मतलब यह है कि पूरे लोगों को फिर आप क्या करोगे, बंद कर दो। मुजफ्फर खान, ये तो पूरे लोगों को बंद कर दो, पता चलेगा ना कौन शामिल था कौन नहीं था। इसका तो सबूत आपके पास भी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं होगा। उसका तरीका, पुलिस की जांच का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि तुम पूरा के गांव उठा के ले जाओ और लोगों को टार्चर करो। चलिए मुजफ्फर खान, आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं अजय आलोक की प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय आलोक, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि पुलिस वहां पर टॉर्चर कर रही है। देखिए, आतंकवादियों से दो तरह के होते हैं। एक स्लीपर सेल होता है जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, क्योंकि खुले तौर पे घूमने वाले आतंकवादियों को तो सेना, हमारी जांबाज सेना चुन चुन के मार रही है। और जो हमारे सेना के 11 जवान शहीद हुए हैं, उनको खोजने के लिए सेना अपनी पूरी ताकत लगाएगी, पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाएगी, और जितने स्लीपर सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब उसके कारण अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फारूक अब्दुल्ला जी के पेट में दर्द हो रहा हो तो ये देश उसका कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान से दवाई मंगवा लीजिए, वो दवाई आपको सूट करेगी। क्योंकि पुंछ हमला हुआ था तो शहीदों की शहादत के प्रति श्रद्धांजलि देने की जगह पहला डायलॉग निकला था फारूक अब्दुल्ला जी के मुंह से कि हमें पाकिस्तान से बात करनी होगी। सैनिकों के प्रति सांत्वना नहीं, सैनिकों के प्रति पीड़ा नहीं, उनकी शहादत के प्रति कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, लेकिन पहले हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो हालात नहीं सुधरेंगे। ये विचार है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान से क्यों बात की जरूरत है? जो इस तरह की घटना में, जो देश जो भारत के खिलाफ लगातार इस तरह की घटनाओं में पीछे हो, उससे क्यों बातचीत की जाए? मुजफ्फर खान, ये जो बीजेपी पार्टी की पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में, मेरी एक चीज़ आप याद रखना, इट इज़ नीदर इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉर इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। आप जिस तरह के हालात क्रिएट कर रहे हो, आप तशद्दुद को इनवाइट कर रहे हो। जब आप अपने लोगों को एलिनेट कर दोगे, नाराज़ कर दोगे, जो लोग हमेशा फौज के साथ खड़े रहे, आज उन्हीं पर आप शक भी करते हो और उनको टार्चर भी करोगे, तो मुझे बताओ कल आपकी सपोर्ट में कौन उठेगा? ये हमें परेशानी इसकी नहीं है, हाँ हमें दुख है। मुझे बताओ, आप अपनी सिक्योरिटी और एजेंसीज के फेलियर को आप कहोगे नहीं, हम इसका जवाब आप क्या करेंगे? सिविलियन को परेशान करके हम ध्यान उधर भटकाएंगे। बेसिकली इंटेलिजेंस फेलियर है। ये बॉर्डर से कैसे क्रॉस, पहले सुनिए बात, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। आप जो बातें रख रहे हैं उस बात को पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है पाकिस्तान से क्यों बात करनी चाहिए? इतने हितैषी क्यों है? जब आप रोक नहीं सकते हो बॉर्डर पे तो फिर तो बात करनी है। अगर आप रोक नहीं सकते, पाकिस्तान से कैसे बात हो सकती है ऐसे हालात में? 40 साल में आप रोक सके? पाकिस्तान से ऐसे हालात में कैसे बात हो सकती है? से तो बात ही कर रहे हैं। अब बात नहीं कर सकते हो तो रोको। 70 साल से तो बात ही कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ उसका? रोको आप। चलिए, तो फोर्स से रोको ना, रोक रहे हैं ना आप हमें बचाओ। जब फोर्स से रोक रहे हैं तो आप कहते हैं कि फौजी क्यों रखे हुए? रोक दिया है, आप कहते हैं फौजी क्यों रखे हुए? आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। से लेकर आज तक आपके अगर आपके मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब 1979-90 में अपना काम करते तो आज स्टेट में ये नहीं होता। ये वो पार्टी है जिसने 70 आतंकवादियों को छोड़ दिया जो पाकिस्तान से ट्रेन होकर आए 79 में। आप उनकी बात कर रहे हैं। आप इस देश को सिखाएंगे कि कैसे कश्मीर का आतंकवाद संभालना है?
आप लोगों ने जेके जम्मू कश्मीर लिबरेशन भाई, फ्रंट को तुम नाकाम जन्मा हो आप गए हो। सिखाएंगे, बीजेपी वालों ने मकबूल तबाही भट्ट को कर हीरो दी, आप मुल्क की मानते भी और जम्मू आप कश्मीर की सिखाएंगे, भी। आप सिखाएंगे आप। जी